कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.4 कर रहे हैं। इस प्रश्नावली में सिर्फ आपको एक चीज पढ़ना है, वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, और उसके लिए एक नियम है उत्तरोत्तर आवर्धन करके नाम है इसका, उसी को मैं यहाँ पे बताऊंगा। और प्रश्नावली 1.4 का पहला प्रश्न ही लिया है, इसी के ऊपर समझा दूंगा। ठीक है, इस प्रश्नावली में 2 प्रश्न है। ठीक है, तो इसको करा दे रहा हूं, दूसरे को मैं समझा दूंगा, आप खुद कर लेना, वैसे ही है, सिमिलर ही है। ठीक है, इसमें दिया गया है 3.765 को उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर दिखाना है आपको। ठीक है, इस संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा आप सबसे पहले बनाएंगे। कहां से कहां तक बनाएंगे? तो जो आपका नंबर दिया गया है उसे देखेंगे कि वो किस किस नंबर के बीच में आ रहा है। तो ये 3.76 है, मतलब 3.7 के आगे ही है। तो ये क्या है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो मैं एक संख्या रेखा यहाँ पे बनाऊंगा 3 और 4 की, और उनके बीच में 10 बराबर डिस्टेंस लूंगा। ठीक है, तो आपके पास स्केल है, तो आप स्केल पे 10 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, और उनके ऊपर जो डॉट होता है उनको भी बना लेंगे कि उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल हो। ठीक है, तो मैं यहां से ले रहा हूं ये, और मैंने यूं बना लिया, यहां से लेके यहां तक, और जो ये 9 है 8 है उनके इक्वल डिस्टेंस के लिए मैं इसी पे डॉट लगा ले रहा हूं स्केल की मदद से। ठीक है, 5 पे लगा लिया, 4 पे लगा लिया, 3 पे लगा लिया, 2 पे लगा लिया, 1 पे लगा लिया। ठीक है, तो ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि ये लाइन संख्या रेखा जो है दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ 3, और ये वाली पॉइंट होगी 4, और बीच में क्या होगा, ये होगा 3.1, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये क्या होंगे 3.1, 3.2, 3.3, ये वाला होगा 3.4, ये वाला 3.5, ये होगा 3.6। आप चाहो तो एक साइड लिख लेना, या मैं यहाँ पे बन नहीं रहा ना, नजदीक नजदीक हो रहा है, जैसे दोनों तरफ लिख लिया, तो ये सब आपके ऊपर है। 3.7, 3.8, और ये है 3.9, और उसके बाद 4 आ गया। अब देखो ये कहाँ पे है आपका 3.7, उसके बाद 6.5, तो 3.7 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, यानी कि 3.7 के बाद ही आ रहा है, 6.5 और है, मतलब इसके और इसके, मतलब 3.7 और 3.8 के बीच में है। क्लियर बात ना? तो अब आप इस चीज को मैग्नीफाई कर लोगे, उत्तरोत्तर आवर्धन वही कहते हैं कि ये इतनी सी जो डिस्टेंस है ना, ये इतनी सी, इसको आप मैग्नीफाई करके बड़ी बना लोगे, और फिर वो क्या होगी, उसकी स्टार्टिंग कहां से होगी 3.7 से, और एंडिंग क्या होगी 3.8 होगी। जैसे यहां से 3 से स्टार्ट होकर 4 तक था, तो अब क्या होगा 3.7 से स्टार्ट होगा और 3.8 पे खत्म होगा। तो देखो मैं एक बना ले रहा हूं लाइन, इसकी मार्किंग भी कर ले रहा हूं। ठीक है, और इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूं, ये तो ये बन गया। और यहां से स्टार्टिंग का क्या होगा, इसका 3.7 होगा, तो ये 3.7 से स्टार्ट होगी, और ये 3.8 तक गई है, तो बीच की संख्या क्या होगी 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.9, और फिर 10, यानी कि 8 आ जाएगा, 3.8। क्लियर है बात? और इसको यहां से आपको कुछ इस तरीके से दिखाना है कि ये कहाँ का मैग्नीफाई आपने किया है, किसको उत्तरोत्तर आवर्धन किया है। तो ये आप ऐसे कुछ बना दो कि ये यहां से, और इसको ये, कि मतलब इतनी सी छोटी दूरी को हम इसी को एक्सपेंड करके इतना बना लिया। अब यहाँ पे आपको वो नंबर दिखा रहे हैं कहाँ पे है। तो अब 3.7 तक तो यहीं पे हो गया, 3.7 यहाँ पे मिल गया था। अब 3.7 के बाद एक संख्या और आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 संख्याएं आपको दिख रही हैं, 3.73, 3.74, और ये क्या है 3.76 है। तो यानी कि ये रहा 3.76 से लेके 3.77, इसी के बीच में होगा ये नंबर। तो अब आप फिर ये जो क्रिया अभी तक हमने किया था, फिर यहीं पे करना है, कहां से 3.76 से, ठीक है, ये रहा 3.76 और 3.77 तक, इसके बीच में। तो इसके लिए भी आप एक 10 सेंटीमीटर की फिर से लाइन बनाओगे, और वही इक्वी डिस्टेंस स्केल के हिसाब से आप पॉइंट लगा लोगे कि इक्वल डिस्टेंस हो सब में।
ये, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा 3.76, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट क्या होगा 3.77, ठीक है। तो अब आगे वाला इसके क्या होगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3 ये हो जाएगा 7 के बाद लग गया 7, ठीक है, क्लियर है बात। अब देखो ये संख्या यहाँ पे है 3.765, यहाँ पे आपको दिख गई होगी 3.765, यानी कि ये वाला बिंदु है, ठीक है। तो आपने इसको क्या किया संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया। और एक चीज बनानी, ये जो ऐसे बनाया था तो इसको भी हम यहाँ पे बना देते हैं। कहां से था 3.76 से इसको, और ये 3.77, तो यहाँ पे रखा और ये कर दिया। तो ये क्या है, इसके बीच की डिस्टेंस इतनी एक्सपेंड हो गई, और ये रहा आपका वो पॉइंट जिसे हमें बनाना था, जिसे हमें दिखाना है यहाँ पे। तो ये आपका वो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे आप ऐसे करके इसे बता सकते हो कि 3.765 यहाँ पे है, हो गया, क्लियर है। दूसरा प्रश्न है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए, ठीक है। 4.26 के ऊपर बार है, ठीक है। इसको बोल रहा है 4 दशमलव स्थानों तक, मतलब यहाँ पे 2 दशमलव स्थान दिए गए हैं, तो आप इसको बना लोगे 4 दशमलव, मतलब 2.6 यानी कि 2.6, तो मतलब यहाँ तक आपको ये 4 दशमलव के बाद क्या कितनी संख्या हो गई 4 संख्या, यहाँ तक आपको इसी तरीके से दिखाना है, ठीक है। तो पहली लाइन क्या बनाओगे 4 और 5 के बीच में बनाओगे, ठीक है। 4 और 5 के बीच में फिर 4.1 होगा, 4.2 होगा, तो ये 4.2 मिल जाएगा। इसी तरीके से 7, 8, 9 तक जाएगा, ठीक है। तो 4.2 जहां मिल जाएगा, फिर उसके बाद 6 है, तो 4.2 और 4.3 के बीच में फिर एक्सपेंड करोगे, तो उसी के बीच में आपको मिल जाएगा 4.26 मिल जाएगा। फिर 2.6 और 2.7, 4.26 और 2.7 के बीच में फिर एक्सपेंड करोगे, फिर 2 मिल जाएगा। इसी तरीके से करोगे, हो जाएगा, क्लियर बात। तो बस इतनी सी बात है इस प्रश्नावली में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आप पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस को कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा या ये वाला नहीं हो रहा। ओके बाय।